कठिन समय में मां संतोषी बनी भक्त की सहारा। बहुत ही सुंदर विचार, प्रेरणादायक कथा माना जाता है। इस कथा को सुनने से घर में सुख, शांति और धन प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से सुनते हैं, उसकी ये मनोकामना पूर्ण होती है। इस कथा को अंत तक सुने, अन्यथा अधूरा सुनने वाला इस कथा को छोड़ सकते हैं। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत ही सरल, मेहनती और श्रद्धालु थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अटूट विश्वास था, मां संतोषी पर। सीता का परिवार बहुत गरीब था। उसका पति मोहन दिन रात मेहनत करता, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि घर की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता था। घर में 2 छोटे बच्चे और एक बूढ़ी सास थीं। कई बार तो ऐसा होता कि सभी को पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता था। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद सीता ने कभी हार नहीं मानी। वह हर शुक्रवार को मां संतोषी का व्रत रखती थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, घर की सफाई करती और पूरे श्रद्धा भाव से मां की पूजा करती। वह गुड़ और चने का भोग लगाती और मां से यही प्रार्थना करती, मां, मुझे शक्ति देना कि मैं हर कठिनाई का सामना कर सकूं। समय बीतता गया, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक दिन अचानक मोहन बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह काम पर भी नहीं जा पा रहा था। अब घर की स्थिति और भी खराब हो गई। सीता बहुत चिंतित थी, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया। उसने और भी अधिक श्रद्धा से मां संतोषी का व्रत करना शुरू कर दिया। वह हर दिन मां के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती, मां, आप ही मेरी सहारा हैं, मुझे इस संकट से बाहर निकालो। गांव के कुछ लोग उसे समझाते, इतनी पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई और उपाय करना चाहिए। लेकिन सीता ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे विश्वास था कि मां संतोषी जरूर उसकी मदद करेंगी। एक दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बच्चे भूखे थे और रो रहे थे। सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बच्चों को समझाया और खुद भूखी रहकर उन्हें सुला दिया। उस रात सीता ने मां संतोषी के सामने बैठकर बहुत रोते हुए प्रार्थना की, मां, आज मैं पूरी तरह टूट गई हूं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं क्या करूंगी। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में मां संतोषी प्रकट हुई और बोली, बेटी, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही एक चमत्कार हुआ। गांव का एक धनवान व्यक्ति, जो पहले कभी सीता के घर नहीं आया था, अचानक वहां पहुंचा। उसने कहा, मुझे मजदूर की जरूरत है, क्या तुम्हारा पति काम कर सकता है? मैं उसे अच्छा काम और उचित मजदूरी दूंगा। सीता ने खुशी खुशी यह बात अपने पति को बताई। कुछ ही दिनों में मोहन की तबीयत भी ठीक होने लगी और वह काम पर जाने लगा। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। सीता का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने समझ लिया कि मां संतोषी ने ही उसकी मदद की है। कुछ समय बाद एक और परीक्षा आई। मोहन के काम में अचानक नुकसान हो गया और फिर से संकट खड़ा हो गया। लेकिन इस बार सीता घबराई नहीं। उसने मां पर पूरा भरोसा रखा और अपनी भक्ति जारी रखी। कुछ ही दिनों में मोहन को और भी अच्छा काम मिल गया, जिससे उनकी स्थिति पहले से भी बेहतर हो गई। अब उनके घर में सुख, शांति और खुशहाली थी। एक दिन सीता को फिर से सपने में मां संतोषी के दर्शन हुए। मां ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी हर परीक्षा ली, लेकिन तुमने कभी विश्वास नहीं खोया, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, मां, आप ही मेरी शक्ति हैं। आपने कठिन समय में मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन समय जरूर आता है, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। मां संतोषी उन लोगों का सहारा बनती हैं जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है तो कोई भी संकट
उसे ज्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकता। भक्ति, धैर्य और संतोष ही जीवन को सफल और सुखमय बनाते हैं। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।